हाय दोस्तों, आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हो गए हैं। आपका दोस्त विजय सिंह तोमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज एक्चुअल में होता क्या है कि सारी लेडीज है ना उससे ग्रसित है। इसके विषय में पहले भी हमने वीडियो बनाई थी। आज ये उसका सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। और इसके बारे आज की वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जानकारी किस चीज़ की देने वाले हैं? जो लेडीज़ को सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है ना, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे, और उसका घरेलू रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं आप, उसके बारे में आपको बताएंगे। और आप उसको घरेलू आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं और खा भी सकते हैं, और अपनी है ना सफ़ेद पानी की दिक्कत से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया जाएगा और आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है? हमें हमें लेनी है अंजी। अंजी बहुत गुणकारी है। सफ़ेद पानी में यूँ समझ लीजिए रामबाण का इलाज करती है, और बहुत ज़रूरी भी है, खानी ज़रूरी है। एक इन्फेक्शन उससे बिल्कुल दूर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमें उसको लेने से शरीर की कमजोरियों को दूर करती है वो, और सफ़ेद पानी में भी फ़ायदा करती है। तो आज हम आपको बताएंगे अंजी कैसे ली जाए। आप एक गिलास ले लीजिए, उसके अंदर है ना एक पानी भर लीजिएगा, और 4 से 5 अंजी उसमें भिगो दीजिएगा। हाँ, सही समझ रहे हैं आप। पानी में भिगो के, और पूरी रात है ना उसको इसको होने दीजिए, भीगी हुई रहने दीजिए पूरी रात के लिए। और सुबह सुबह है ना खाना खाने के बाद उसको 2 अंजी सुबह, 2 अंजी दोपहर, 2 अंजी शाम को, तीनों टाइम लीजिए। फिर शाम को फिर भिगो दीजिए। यही काम करना है, बस उस पानी के अंदर से निकालनी है और चबा चबा के खानी है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ मैं आपको, जानकारी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको लेने से है ना आपके शरीर की आधी से ज़्यादा तकलीफ बिगड़ वजह से ही ठीक हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल करे हुए उपाय हैं। ये हमने ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने अभी नेक्स्ट वीक में ही हमने किसी को दिया था, और उसको इतना रिलीफ आया है कि आप सोचकर भी हैरान रह जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो ये हो गया। और दूसरा हमारा रहेगा आंवला। आंवला जाहिर सी बात है बहुत गुणकारी है। उसमें हर हर तरह के विटामिन है, और हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है वो। तो हमें क्या करना है, आंवला का पीसा हुआ पाउडर भी मिल जाता है, और अगर पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना है तो हम खुद उसको आंवला को लाकर पीस ले सकते हैं। तो आंवला को सुखाकर पीस लीजिएगा, पाउडर बन जाएगा। महीन पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद उसका सेवन करेंगे। एक तो उससे क्या होगा, उससे एक तो पेट है ना बिल्कुल हल्का रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और दूसरी बात यह है, उसके चेहरे की चमक वापस आ जाएगी। जो सफ़ेद पानी की वजह से हमारे चेहरे पे चमक चली जाती है, वो आंवला खाने से वापस आने जाती है। तो सफ़ेद पानी तो रुकेगा ही रुकेगा। और अगर इन्फेक्शन है, समझ रहे हैं, पानी अगर इन्फेक्शन है तो उसको पानी में घोलकर उससे यूनी साफ भी कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है आंवला। आंवला को खाने से भी, लगाने से भी, और धोने से भी बहुत रिलीफ मिलता है। आप है ना एक बार यूज करके देखिए। आप यूज करेंगे ना तो आप हैरान मान जाएंगे उसके रिजल्ट देखने के बाद। गारंटी है इस बात की। तो क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा ना, जब तक रिजल्ट कैसे यकीन होगा। तो यही बात है, आप उसको प्रैक्टिकल करिए और देखिए कितना रिलीफ मिलता है। ये हो गया। अब तीसरी चीज़ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो। क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताता हूँ। सफ़ेद पानी में इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ईचिंग की। समझ रहे हैं बात को? तो ईचिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और उसका काढ़ा लेने से सफ़ेद पानी भी ख़त्म हो जाएगा, और सफ़ेद पानी में कमजोरियाँ होती हैं वो कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, अमरूद के पत्ते, सही समझ रहे हैं, हरे हरे पत्ते लेने हैं, 4 से 5 पत्ते लेने हैं साफ सुथरे। और उसको अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद हम एक बॉयल लेंगे। बॉयल में है ना उसको पानी को डालकर, और उसमें उस पत्तों को तोड़ 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 के, अलग अलग कर कर के, तोड़ तोड़ के उसको डाल देंगे। और डालने के बाद इतना पकाएंगे, इतना पकाएंगे, इतना पकाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने 2 लीटर पानी लिया था,
और हम उसको इतना पका रहे हैं कि वो आधा लीटर हो जाए, इतना पकाना है हमें। इतना पका लीजिए और फिर है ना उसको बोतल में भर के रख दीजिए। और 20 ml सुबह, 20 ml दोपहर, 20 ml शाम को, 7 दिन, मात्र 7 दिन की कह रहा हूँ मैं तो। 7 दिन में देखना आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का रिजल्ट आपके सामने होगा। फ़र्क पड़ता है तो कंटिन्यू लेते रहिए उसको, क्या दिक्कत आ रही है? और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो मेन तो है परहेज़। ज़ाहिर-सी बात है, जब तक परहेज़ नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो इसीलिए परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। गरम चीज़ों को अवॉइड करिए, ठंडी चीज़ों को खाइए। गरम चीज़ में जैसे आजकल है ना नॉर्मल चल रहा है, बाजरे की रोटी हो गई, चाय ज़्यादा पीती हैं लेडीज़ें, कॉफ़ी हो गई, ये इन चीज़ों का सेवन ना करें। इससे ही तकलीफ़ बढ़ जाती है और तकलीफ़ बढ़ जाती है तो तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होती है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यूनी में खुजली होने लग जाती है। बहुत तरह से है ना इन्फेक्शन फैलने लग जाता है। गीला हमेशा 24 घंटे गीला-गीला महसूस होता है। तो हम उसको दूर करने के लिए ही आपको ये उपाय बता रहे हैं और आप करेंगे ना तो आप देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग हर चीज़ अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे से बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और नीचे जाके कमेंट में बात भी बोल भी सकते हैं, जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। तो आज की वीडियो यहीं तक थी और फैमिली में जुट जाइए। जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होएगी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हमको भी आपको भी। क्योंकि एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं ना, जब जब रिजल्ट मिलता है कि हाँ मेरे को इससे लेने से इतना रिलीफ मिला, तो प्लीज़ फैमिली में जुड़ जाइए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही था आज का वीडियो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त विजय सिंह तोमर। जय हिंद, जय भारत।